ये वो कुंडलिनी शक्ति है जिसके जागृत हुए बिना हम सब मनुष्य एक जानवर यानी कि एक पशु के समान है। ये शक्ति हम सभी मनुष्य शरीर के अंदर सुप्त अवस्था में होती है। तो इस इंतजार में कि कोई साधक ध्यान से, तपस्या से उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस आदि शक्ति को शिव तत्व से मिलवा दे, जिसे हम मोक्ष की स्थिति कहते हैं, इसे ही हम समाधि कहते हैं, इसे हम शिव शक्ति का मिलन कहते हैं। क्या हम खुद के प्रयास से अपनी कुंडली जागृत कर सकते हैं या फिर किसी गुरु के माध्यम से ही इस प्रक्रिया को करना संभव है या जरूरी है? किसी व्यक्ति की कुंडली जागृत होती है तो वो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि कोई ऊर्जा आपके शरीर को चला रही है, आपके शरीर को नियंत्रित कर रही है। ये भी हो सकता है कि आप अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज या विजन्स को भी देख सकें। कुंडलिनी जागृत होते ही आपकी जो डिवाइन इंट्यूशन है, जो आपकी इंट्यूटिव पावर है, वो भी जागृत हो जाती है। अगर ये शक्ति जागृत हो गई दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाली ऊर्जा, वो फर्स्ट एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स, वो प्राइमोर्डियल एनर्जी, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम सब में भी मौजूद होती है। हम सब का क्रिएशन का जो स्रोत है वो डिवाइन एनर्जी है, वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। जिस देवी शक्ति को हम पार्वती, दुर्गा, राधा, सीता, लक्ष्मी, महात्रिपुरा सुंदरी के नाम से पूजते हैं, उसी देवी शक्ति की ऊर्जा हम सब के अंदर कुंडलिनी शक्ति के रूप में मौजूद होती है। आज मैं कुंडलिनी शक्ति के ऊपर आपसे चर्चा करने वाली हूं। ये वो शक्ति है, ये वो कुंडलिनी शक्ति है जिसके जागृत हुए बिना हम सब मनुष्य एक जानवर यानी कि एक पशु के समान है। ये कुंडलिनी शक्ति वही आदि शक्ति है, वही पराशक्ति है, वही मातृका है जिन्हें हम मां कहते हैं। ये शक्ति हम सभी मनुष्य शरीर के अंदर सुप्त अवस्था में होती है। ये कुंडलिनी शक्ति हम सभी मनुष्यों के भीतर रीढ़ की हड्डी के आधार पर यानी मूलाधार चक्र के वहां 3.5 बार लिपटी हुई एक सर्प की तरह कुंडलित होती है, सुप्त अवस्था में होती है। श्री विद्या के अनुसार कुंडलिनी शक्ति ही माता आदि शक्ति है, महात्रिपुरा सुंदरी है। मूलाधार चक्र के यहां एक सर्प की तरह लिपटी हुई बैठी माता आदि शक्ति इस इंतजार में बैठी होती है कि कोई मनुष्य योग से, तप से, तंत्र से, मंत्र से, साधना से उस शक्ति को, उस ऊर्जा को जागृत कर उस शक्ति को सहस्रार चक्र में स्थित अपने शिव से मिलवा देगी। वो शक्ति सदियों से प्रतीक्षा कर रही होती है कि कोई साधक उसे उसके शिव से मिलवा दे। और जब ये शक्ति जागृत होती है तो ये तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है, सहस्रार की तरफ, क्राउन चक्र की तरफ। तो इस इंतजार में कि कोई साधक ध्यान से, तपस्या से उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस आदि शक्ति को मूलाधार से मुक्त करवाकर सहस्रार में शिव तत्व से मिलवा देगा। ये शक्ति जब जागृत होती है तो सभी चक्रों को जागृत कर तीनों ग्रंथियों को वेदन करती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है। यानी कि जो 3 ग्रंथियां हैं, मूलाधार पे स्थित ब्रह्मा ग्रंथि, अनाहत चक्र के स्थित विष्णु ग्रंथि और अजन चक्र के वहां स्थित रुद्र ग्रंथि, इन सब ग्रंथियों का वेदन करती हुई और जो 6 चक्र हैं उन सबको भी भेदती हुई ये ऊर्जा सहस्रार पे जाके अपने शिव से मिल जाती है, जिसे हम मोक्ष की स्थिति कहते हैं, इसे ही हम समाधि कहते हैं, इसे हम शिव शक्ति का मिलन कहते हैं, इसे हम पुरुष प्रकृति का मिलन कहते हैं। इसी अवस्था को कहते हैं मोक्ष की अवस्था, इसी अवस्था को कहते हैं मुक्ति की अवस्था। ये आत्मा का परमात्मा से मिलन, शिव का शक्ति से मिलन, आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर एक साधक को ले जाती है। इसे हम सच्चित आनंद भी कहते हैं, यानी कि इंटरनल ब्लिस। जैसे शिव अपनी शक्ति के बिना शव के समान है, यानी शिव की चेतना का जो स्रोत है
वो स्वयं शक्ति है, वो स्वयं माँ प्रकृति है। उसी प्रकार से हमारी चेतना की जो कॉन्शियसनेस है, जो उसका स्रोत है, वो यह शक्ति है, ये कुंडलिनी शक्ति है। यही कुंडलिनी शक्ति आत्मा को शिव तत्व से मिलवाती है। योग शास्त्र कहता है कुंडली शक्ति परा प्रकृति रूपिणी शिव संयोगे च मोक्ष प्रदा। अब मैं आपको बताती हूं कि कुंडलिनी जागरण के बारे में जो ज्ञान है वो हमें कहां कहां दिया गया है। तो इसका ज्ञान श्री विद्या, योग शास्त्र, योगिनी हृदयम, शिव सूत्र जिसमें कि छठा शिव सूत्र, त्रिपुरा रहस्य जिसमें कि ये बताया गया है कि देवी आदि शक्ति ही कुंडलिनी शक्ति है, देवी त्रिपुरा सुंदरी ही कुंडलिनी शक्ति है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न करती है। अगला स्वर योग और हठ योग प्रदीपिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सटल बॉडी में यानी कि सूक्ष्म शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी हमारे मेरुदंड यानी कि हमारे स्पाइन से होती हुई गुजरती है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो होती हैं वो सूर्य और चंद्रमयी शक्ति का प्रतीक होती हैं। जब दोनों के अंदर संतुलन होता है तब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, खुलती है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही ऊपर की ओर बढ़ती है। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी का जागृत होना, सक्रिय होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कुंडलिनी को सर्पनी भी कहा गया है जो स्वयं मोक्षदायिनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कुंडलिनी जागरण आप कैसे कर सकते हैं। क्या हम खुद के प्रयास से अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं या फिर किसी गुरु के माध्यम से ही इस प्रक्रिया को करना संभव है या जरूरी है? आइए इस चीज को जानते हैं। देखिए, बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु के कुंडलिनी जागृत करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर ये ऊर्जा सही तरीके से जागृत नहीं हुई या फिर हमारे चक्रों में इम्बैलेंस से अगर ये ऊर्जा कहीं पर भी अटक गई तो ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए किसी गुरु के माध्यम से ही आपको कुंडली जागरण का ये जो प्रोसेस है ये आपको बढ़ाना चाहिए आगे। गुरु कृपा यानी कि गुरु के माध्यम से कैसे कुंडलिनी जागृत होती है मैं आपको थोड़ा सा इस पर बताती है कि गुरु शक्तिपात करता है। शक्तिपात के बिना ये जो प्रक्रिया है ये सुरक्षित नहीं मानी जाती। तो गुरु भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि वो गुरु जिनकी खुद की कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, जो स्वयं समाधि की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, सिर्फ वही गुरु आपकी इस प्रक्रिया में मदद करने के योग्य हैं। शक्तिपात का क्या मतलब होता है? शक्तिपात का मतलब जिसमें कि वो गुरु जिसकी स्वयं कुंडलिनी जागृत है वो शिष्य के अंदर स्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। ये एक आध्यात्मिक और रहस्यमय घटना है। ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं जो बिना किसी गुरु के अपनी कुंडलिनी जागृत कर पाते हैं और उस ऊर्जा को बैलेंस भी कर पाते हैं। शायद वो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं या फिर कुछ उनके ऐसे पुण्य इकट्ठे होते हैं कि उन्हें किसी गुरु के बिना ही कुंडलिनी जागरण हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु जिसकी स्वयं की कुंडलिनी जागृत है आप उसकी सहायता लें इस प्रोसेस में। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आप उससे क्या क्या एक्सपीरियंस लेते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होती है तो वो अपने मन, शरीर, चक्र और भावनाओं में एक गहरा रूपांतरण महसूस करता है। और ये जो अनुभव है, ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये हर साधक के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग भी हो सकता है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो पहला है फिजिकल एक्सपीरियंस, यानी कि आप क्या क्या अपने फिजिकल शरीर में महसूस करेंगे। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस ये है कि जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आप अपने मेरुदंड यानी कि स्पाइन में, हाथ, पैर या फिर माथे पे ऊर्जा की लहरों की कंपन महसूस करेंगे, यानी कि सम सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन या फिर स्पंदन। सेकेंड एक्सपीरियंस आप क्या महसूस करेंगे? आपके मूलाधार चक्र या फिर चक्रों पे आपको शीतलता या उष्णता का एहसास हो सकता है। तीसरा, अस्वाभाविक मुद्राएं यानी कि अननेचुरल मुद्राएं, योगिक मुद्राएं, यानी बिना किसी प्रयास के जो साधक है उसका शरीर या उसके हाथ किसी विशेष मुद्रा में अपने आप चले जाना। चौथा, कंपन या झटके या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि कोई ऊर्जा आपके शरीर को चला रही है, आपके शरीर को नियंत्रित कर रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेंटल और इमोशनल एक्सपीरियंसेस आपको क्या क्या हो सकते हैं। तो कुंडलिनी जागृत होने के बाद आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी महसूस होगी। आपको आपका मन
शांत लगना शुरू हो जाएगा, गहरी शांति आपके मन में आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि आप अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज या विजन्स को भी देख सकें, जिसे हम स्मृति जागरण कहते हैं। या फिर आपको अचानक ऐसा महसूस होगा कि इस धरती पर स्थित हर एक आत्मा, हर एक जीव के लिए आपके अंदर से बहुत ज्यादा प्रेम, करुणा और दया उभर के निकल के आ रही है। यानी आपको सभी जीवों के साथ प्रेम और एकता का अनुभव भी हो सकता है। तीसरा, स्पिरिचुअल एंड सटल एक्सपीरियंसेस। तो कुंडलिनी जागृत होते ही आपकी जो डिवाइन इंट्यूशन है, जो आपकी इंट्यूटिव पावर है, वो भी जागृत हो जाती है। हो सकता है आपको कोई डिवाइन लाइट दिखनी शुरू हो जाए, आपको कोई डिवाइन मैसेजेस आने शुरू हो जाएं, यानी कि आपका जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सेकंड एक्सपीरियंस, कोई डिवाइन साउंड्स आपको सुनाई देना, जैसे कि आकाशवाणी या फिर नाद, ओम, कोई घंटी, कोई नाद या वीणा या फिर कोई और दिव्य स्वर आपको सुनाई देने लग जाएंगे। देवी देवताओं के दर्शन भी आपको हो सकते हैं, जैसे कि आपको स्वप्न में महात्रिपुरा सुंदरी या फिर शिवजी के दर्शन भी हो सकते हैं। चौथा एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल। कुंडलिनी जागृत होने के बाद आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर पाएंगे, यानी आप ध्यान में बैठे बैठे भी अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर और जगह पे भ्रमण करने जा सकते हैं, कहीं और यात्रा के लिए निकल सकते हैं। शिव सूत्र कहता है उद्यमो भैरवा, यानी कि जागृत अवस्था की पहली स्थिति ही स्वयं शिव है। अब मैं आपको बताऊंगी आत्मिक अनुभव। सबसे पहला, मैं समाप्त हो जाना, यानी कि आपका अहंकार पूरी तरह शून्य हो जाएगा। दूसरा, हर वस्तु में, हर मनुष्य में ईश्वर का दिखाई देना, परमात्मा का दिखाई देना। तीसरा, इंटरनल ब्लिस, जिसको मैंने आपको बताया परमानंद या फिर सच्चिद आनंद, यानी कि आप अंदर से पूर्णतः खुशी महसूस करने लग जाएंगे, दिव्यता झलकने लग जाएगी, आप बिना कारण भी आनंद में डूबे रहेंगे। चौथा, समाधि का बोध होना, यानी कि शरीर का बोध मिट जाना, यानी कि आप अपने आप को अपने शरीर से अलग देखने लग जाएंगे, अपने आप को आत्मा के स्तर पर देखने लग जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी क्योंकि कुंडलिनी जागरण के चरण यानी कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है शुद्धि का, जिसमें हम नाड़ी और चक्र क्लींजिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ कि नाड़ियां क्या होती हैं। नाड़ी जो शब्द है वो एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है फ्लो या फिर चैनल्स। ये नाड़ियां जो होती हैं ये आपके सूक्ष्म शरीर यानी कि सटल बॉडी में होती है, ना कि फिजिकल बॉडी में होती हैं। ये नाड़ियां एक तरीके से प्राकृतिक नेटवर्क है हमारे पूरे शरीर में प्राणिक एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने का, यानी कि प्राण के आवाहन का, फ्लो का। इन नाड़ियों का काम होता है कि शरीर के कोने कोने तक जीवन के लिए जो ऊर्जा जरूरी है उस प्राणिक ऊर्जा को एक एक कोने तक पहुंचाना। ये जो नाड़ियां होती हैं ये हमारे चक्रों को, उन ऊर्जा केंद्रों को आपस में जोड़ती हैं। वैसे तो हमारे सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, यानी कि 72,000 एनर्जी चैनल्स हैं, लेकिन उसमें से 3 मुख्य हैं जो मैंने आपको बताई, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा जो कि हमारे स्पाइन के लेफ्ट साइड में होती है, यानी कि बाईं तरफ, जिसमें चंद्रमयी ऊर्जा का स्रोत होता है। दूसरी पिंगला नाड़ी जो हमारे स्पाइन के राइट साइड में होती है, जिसमें से सूर्यमयी ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी कि ये हमारे बाईं तरफ होती है। जब इन दोनों में संतुलन होता है तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो तीसरी नाड़ी है जो हमारे स्पाइन में से होकर गुजरती है वो नाड़ी तभी सक्रिय होती है। इसीलिए ईड़ा और पिंगला नाड़ी का क्लींजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की तरफ और बढ़ती है वो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो सके, जागृत हो सके। तो इन नाड़ी और चक्र की क्लींजिंग हम कैसे कर सकते हैं? प्राणायाम से, त्राटक से, मौन साधना से, शुद्ध और सात्विक आहार से, सात्विक जीवन शैली से, योग प्रणालियों से, मंत्र तंत्र से, गुरु मार्गदर्शन से और भौतिक और मानसिक शुद्धता से। ये पहला स्टेप था शुद्धिकरण का, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। दूसरा स्टेप आता है चक्र एक्टिवेशन का। हम सभी जानते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं जो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जाते हैं। जब तक हमारे ये 7 चक्र बैलेंस नहीं होंगे, वो जागृत नहीं होंगे, वो एक्टिवेट नहीं होंगे। इन 7 चक्र को हम योग और बीज मंत्रों की साधना के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। इन सभी चक्रों का एक एक बीज मंत्र होता है। इन बीज मंत्र के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी। अभी के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इन 7 चक्र को हम योग और बीज मंत्र के चैंट के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। जब हमारी नाड़ियां क्लींस हो जाती हैं और हमारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है।
जागृत हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बैलेंस होने से, संतुलन में आने से और सभी चक्रों के एक्टिवेट होने से ये सुषुम्ना नाड़ी भी सक्रिय हो जाती है। और चौथा, मंत्र जाप। इन 4 चरण से हमारी जो कुंडलिनी है वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और जागृत होते ही वो सभी चक्रों को भेदती हुई, सभी ग्रंथियों को भेदती हुई सुषुम्ना नाड़ी के जरिए सहस्रार तक अपने शिव से मिल जाती है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण की इस प्रक्रिया के रहस्य को सिर्फ जानना ही जरूरी नहीं है, लेकिन इसको एक्सपीरियंस करने की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और इसके लिए सबसे पहले तो अंदर से वो तीव्र इच्छा उठनी जरूरी है कि आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, आप समाधि का बोध करना चाहते हैं, आप अपने आत्मज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। जब तक आपको अंदर से वो तीव्र इच्छा नहीं आती तब तक आप कुंडलिनी जागरण नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि एक योग्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु, तीव्र इच्छा और समर्पण से ही आप अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं और डिवाइन पावर्स को अनलॉक कर सकते हैं। क्योंकि यह एक ऐसी आंतरिक ऊर्जा है, अग्नि है, जो आपके अंदर की मैं को जला के आपको मोक्ष की अवस्था में लेकर जाती है, आपकी आत्मा को मुक्ति दिलवाती है और शक्ति को अपने शिव से मिलवाती है। तो अब आप ये सोचिए कि हर मनुष्य के अंदर ये शक्ति, ये आदि शक्ति युगों युगों से इस प्रतीक्षा में बैठी है कि कोई तो साधक बनेगा, कि कोई तो मनुष्य मुझे साधक बन के तप से, साधना से मेरे शिव से मिलवा देगा। क्योंकि हर मनुष्य शिव और शक्ति के मिलन से ही बना है, पुरुष और प्रकृति के मिलन से बना है। इन 2 तत्वों के बिना कोई भी मनुष्य इस धरती पर हो ही नहीं सकता। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी और वीडियोस अगर आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मेरे साथ इस जर्नी पर बने रहिए। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें सारी नोटिफिकेशंस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और स्पिरिचुअल टॉपिक के साथ। थैंक यू।